नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट में। दोस्तों आज हम रीजनिंग प्रैक्टिस सेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलते हैं, पहले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को हमें ज्ञात करना। तो यहाँ पे देखेंगे दिया है 2, 5, 7, 12, 31, 50। तो यहाँ पे रिक्त स्थान पर देखेंगे क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 है। यहाँ पे देखेंगे 2 और यहाँ पे 5, अगर 2 और 5 को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है, अगर हम 5 और 7 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 12 है, अगर हम 7 और 12 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे 19 हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 12 और 19 को आपस में जोड़ देंगे तो दोस्तों यहाँ पे 31 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे रिक्त स्थान पर दोस्तों हमारा 19 आ गया। 19 देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे प्रारंभिक का संबंध अंतिम से, तो उसी प्रकार शोक का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या हो। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे प्रारंभिक का संबंध अंतिम से कैसे है। तो यहाँ पे देखेंगे प्रारंभिक है और प्रारंभिक का विलोम देखेंगे तो यहाँ पे अंतिम हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे शोक है, शोक का विलोम देखेंगे तो यहाँ पे आनंद हो जाएगा। आनंद देखेंगे ऑप्शन डी में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को हमें ज्ञात करना। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे दिया है एनजीपी, एनजीपी से देखेंगे ओआईएस कैसे दिया गया। तो उसी प्रकार देखेंगे ओआईएस से यहाँ पे पीकेवी कैसे दिया गया। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे एन है, अगर हम एन में एक जोड़ देंगे तो एन में अगर एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे ओ हो जाएगा, ओ में अगर एक जोड़ देंगे तो यहाँ पे पी हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों देखेंगे यहाँ पे पी है, पी में अगर हम एक जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू। अब दोस्तों आगे देखेंगे यहाँ पे जी है, अगर हम जी में दो जोड़ देंगे, जी में अगर हम दो जोड़ेंगे तो यहाँ पे आई हो जाएगा और आई में दो जोड़ देंगे तो यहाँ पे के हो जाएगा। उसी प्रकार के में अगर हम दो फिर जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों यम हो जाएगा। अब आगे उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे पी है, अगर हम पी में तीन जोड़ देंगे तो यहाँ पे यस हो जाएगा और यस में तीन जोड़ देंगे तो यहाँ पे वी हो जाएगा। वी में अगर दोस्तों तीन जोड़ देंगे तो यहाँ पे वाई हो जाएगा। देखेंगे क्यू एम वाई देखेंगे किस ऑप्शन में, तो देखेंगे ऑप्शन बी में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है एक ही पासे की अलग अलग तीन स्थितियां दिखाई गई हैं, फलक 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। दोस्तों हमें फलक 3 के विपरीत हमें ज्ञात करना। तो दोस्तों देखेंगे इसे कैसे ज्ञात किया जाए। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे दोस्तों अगर हम दो पासे को लेकर के सॉल्व करेंगे तो यह हमारा आसानी से सॉल्व हो जाए। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे कॉमन को ढूंढेंगे। कॉमन हमें दोस्तों यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे हम सबसे पहले 3 को लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे इसे हम घड़ी की दिशा में घूम करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो यहाँ पे हमें 4 मिलेगा, 4 के बाद यहाँ पे 2 मिल जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 5 मिलेगा, 5 के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें 6 मिल जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 6 का विपरीत 2 हो जाएगा और यहाँ पे 4 का विपरीत 5 हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 6 है, 6 के बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 5 है, 5 के बाद यहाँ पे 4 है, 4 के बाद यहाँ पे 3 है, 3 के बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 2 है लेकिन 1 नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों एक जो है हमारा 3 के विपरीत हो जाएगा। 3 के विपरीत दोस्तों देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है एक निश्चित कूट भाषा में जी वाई एम को 2275 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में किट का कूट क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे जी वाई एम से 2275 कैसे लिखा गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे किट से क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे जी वाई एम है, जी वाई एम का देखेंगे दोस्तों कूट यहाँ पे कैसे है। तो यहाँ पे देखेंगे जी है, जी की प्लेस वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे देखेंगे वाई है, वाई की प्लेस वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 25। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एम है, एम की प्लेस वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे तीनों संख्या का आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 2275 हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे किट है, किट का कूट दोस्तों देखेंगे यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे के है, के की प्लेस वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11 और यहाँ पे देखेंगे आई, आई की प्लेस वैल्यू देखेंगे तो हो जाएगा 9 और यहाँ पे टी है, टी की प्लेस वैल्यू हो जाएगा 20। अब दोस्तों यहाँ पे तीनों संख्या का आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 11 का गुणा 9 से करेंगे तो यहाँ पे 99 हो जाएगा और 99 का गुणा
20 से कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1980 हो जाएगा। 1980 देखेंगे ऑप्शन डी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है और इसे रोटेशन करने की अनुमति नहीं है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे एक आकृति दी गई है और आकृति को देखेंगे किस विकल्प में दिया गया, तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए में देखेंगे। ऑप्शन ए में दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे नहीं दिया गया, और ऑप्शन डी में देखेंगे तो यहाँ पे भी नहीं दिया गया, और ऑप्शन सी में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे भी नहीं दिया गया, और ऑप्शन बी में देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है, यदि 14 है 13 बराबर 9 तथा 27 है 36 बराबर 18 हो तो 46 है 31 बराबर क्या होगा। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे 14 है 13 बराबर 9 कैसे दिया गया, तो दोस्तों देखेंगे इसे कैसे लिखा गया। अगर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 1 और 4 को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 13 है, अगर हम 1 और 3 को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब दोस्तों दोनों संख्या को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 27 और यहाँ पे 36, तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 2 और 7 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 3 और 6 है, तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 3 और 6 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी 9 हो जाएगा। अब दोस्तों दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। 18 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 46 और यहाँ पे 31, तो देखेंगे यहाँ पे 4 और 6 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 10। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 31 है, अगर हम 3 और 1 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14। 14 देखेंगे ऑप्शन बी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है, दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगला संख्या क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को हमें ज्ञात करना, तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे दिया है 2, 10, 40, 120, 240, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के साथ देखेंगे क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 2 है, और 2 में अगर दोस्तों अगर हम 5 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 10 और यहाँ पे 40 है, अगर हम 10 में 4 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 40 और यहाँ पे 120 है, तो देखेंगे यहाँ पे 40 में अगर दोस्तों यहाँ पे हम 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 120 हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 120 है, अगर 120 में अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 240 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन मार्क के साथ क्या किया जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 5 से गुणा किया गया, यहाँ पे 4 से, फिर यहाँ पे 3 से, फिर यहाँ पे 2 से। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम 1 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 240 हो जाएगा। 240 देखेंगे ऑप्शन बी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लुप्त पद दिया गया, इसी को हमें ज्ञात करना, तो दोस्तों देखेंगे इसे कैसे ज्ञात किया जाए। यहाँ पे देखेंगे दिया है 4, 6, 2 से यहाँ पे 26 कैसे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे 3, 7, 5 से यहाँ पे 26 कैसे लिखा गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 5, 8, 4 से क्वेश्चन मार्क के साथ क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6 है, अगर हम 4 और 6 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, और 24 में हम 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 26 हो जाएगा। 26 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7, अगर दोस्तों हम यहाँ पे 3 और 7 का आपस में गुणा कर देंगे, 3 और 7 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 21 हो जाएगा, और 21 में हम 5 जोड़ देंगे, 21 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 26 हो जाएगा। 26 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 5 और 8 है, अगर दोस्तों यहाँ पे हम 5 और 8 का आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 40। 40 में दोस्तों 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 44। 44 देखेंगे ऑप्शन बी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। दोस्तों देखेंगे हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन, इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे दिया है अविवाहित अध्यापक पिता, तो दोस्तों देखेंगे इस क्वेश्चन का वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो यहाँ पे देखेंगे अध्यापक है, सबसे पहले हम अध्यापक के लिए वेन डायग्राम बना देंगे, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे अविवाहित है, तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कुछ अध्यापक जो होते हैं अविवाहित होते हैं, और देखेंगे कुछ अध्यापक जो होते हैं पिता होते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा, देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है, यदि 1 + 4 = 9, 2 + 8 = 18, 3 + 6 = 15 हो तो 7 + 8 बराबर क्या होगा। दोस्तों देखेंगे इसे कैसे ज्ञात किया जाए। यहाँ पे देखेंगे 1 + 4 = 9 कैसे दिया गया, तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 4 है, अगर हम यहाँ पे 4 का 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8,
और 8 में दोस्तों 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9। 9 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 8 है। अगर हम 8 का दोस्तों 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 16 में हम 2 को जोड़ देंगे तो 16 2 18। 18 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 3 + 6 है। अगर दोस्तों यहाँ पे हम 6 में 2 से गुणा कर देंगे, 6 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12। 12 में 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15। 15 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 7 + 8 है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम 8 में 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 8 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16, और 16 में दोस्तों अगर हम 7 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 23। 23 देखेंगे ऑप्शन डी में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।